गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग, आज मंडे है और तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और दिन वाला ब्लॉग तो अभी आ ही चुका है, जो कि 4:30 बजे आया था। तो मैं दोपहर में बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं लिया है, और क्योंकि वीडियो एडिट में ही बहुत सारा टाइम चला जाता है और उसके बाद वीडियो अपलोड करा 4:30 बज गया था। और उसके बाद है ना, फिर मैं छत पे गई थी कपड़ा फैलाने के लिए। तो अभी आई हूँ तो वही 5 बजने वाला ही है और अब मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को जगाऊंगी जाके, और उसके बाद फिर उनको दूध वगैरह दे के और मैं बनाऊंगी फिर चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है। और मैंने क्या मैं बोल रही थी, हाँ, और आज है ना ऐसे प्लान किया गया है कि ढोलक बजेगी भोले बाबा के पास। तो अभी देखते हैं, अगर कंफर्म हुआ तो फिर मैं साड़ी बांध लूँगी। और आज कुछ और भी है, कुछ क्या कहते हैं, मुझे जो तिथि होती है ना वो याद नहीं है, कुछ बड़ी वाली तिथि है ये ये पता है बस, आगे का मुझे कुछ पता नहीं है। और कैलेंडर देख के पता चल जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, सीधा हाथ मुंह धुलूँगी जाके, और फिर मैं चाय बना के फिर बाद में रेडी हो जाऊँगी, साड़ी पहनूँगी और देखती हूँ कौन सी पहनूँगी। बस मैंने रेड डिसाइड करी थी, फिर पिंक भी डिसाइड कर रखी है। तो ऐसे देखती हूँ कि कौन सी पहनती हूँ। तो अभी पहले चलते हैं, लड्डू गोपाल जी को जगा देती, टाइम बहुत हो गया, क्योंकि उनको मैंने 4:30 बजे 4:30 नहीं, सॉरी, 4:15 के आसपास सुलाया था, क्योंकि मैं एडिट में लगी रही, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा इतने टाइम तक बैठे रहे हैं, फिर मैंने फटाफट से उनको थोड़ी देर के लिए सुलाया। मैंने कहा 1 घंटे सो जाएंगे, और अभी वैसे भी है ना, दिन तो बहुत 7 बजे तक अंधेरा होता है। तो मैंने कहा 5 बजे तक सोने दूंगी, फिर मैं जगा लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ और उनको जगाने के लिए। और हाँ, एक कमेंट का तो मैं भूल ही जा रही हूँ, क्या कमेंट है? हाँ, अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताइए। तो मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, और थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा, क्योंकि एक सरप्राइज़ आने वाला है। तो वो आ ही जाए तो उसके बाद ही मैं बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ, वरना मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जितनी दिन में वो, जितनी जल्दी वो आ जाएगा उतनी जल्दी मैं अपनी यूट्यूब जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था। और अब मैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि लिख लिया करो, भूल जाती हो तो नोट डाउन कर लोगी तो याद रहेगा। पर मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मुझे लिखना है तो वो सब चल रहा है। पता नहीं कितनी भूलने की बीमारी है, लगता है मुझे बादाम खाने पड़ेंगे तो चलते हैं, चलो अभी फ़िलहाल किचन में चलते हैं। पहले पानी पी लूँ, गला सूख रहा है। चाय पीने के बाद फिर मैंने लगाया पैरों में आलता, और आलता मुझे बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं, इससे पैर बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है ना, जब थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो उसके बाद है ना, फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो ये शाम वाली आरती करने जा रही हूँ। और जब भी मैं आरती कर रही थी ना, तो दिए का थोड़ा सा ऑयल गिर गया था, फिर मैंने थोड़ा सा और भर के फिर मैंने करी आरती। और अभी मैंने साड़ी नहीं पहनी है, मैंने सोचा आरती कर लूँगी उसके बाद साड़ी पहनूंगी। और घर पे अंदर आरती करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने दरवाजे पे दिया रखने के लिए। तो दरवाजे पर दिया रखना बहुत शुभ माना जाता है, और एक बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है, दरवाजे पर दिया रखा हुआ है। और पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी ना, मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि काश मेरे घर के सामने ना मंदिर हो, मंदिर हो। ऐसा मैंने बहुत बार सोचा, और मैंने कई लोगों से बोला, मैंने कहा मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा घर के सामने मंदिर हो। और देख सकते हैं कि यहाँ पे केले का पेड़ लगा, केले के पेड़ के बाद में फिर यहाँ पे भोले बाबा की स्थापना हो गई। स्थापना से मतलब भोले बाबा रख दिए गए हैं। और वैसे भी भोले बाबा को अगर कहीं पर भी आप रख के पूजा कर सकते हो, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना भी हो तब भी हो, चल जाता है। और तो ऐसे करके, और अगर इससे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इससे क्या सीखने को मिलता है, मैं कैसे सिखा रही हूँ टीचर की तरह, कि अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी की आपने कल्पना करी है और जो बहुत अच्छी है, आप उसके बारे में बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, वो ज़रूर सच हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा बोला करें, जिससे कि जो भी आपकी लाइफ में हो वो बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं साड़ी पहन ली थी, और उसके बाद है ना, ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। और
तो अब मतलब मैं इसको ना बहुत कम कम पहनती हूँ इस वजह से। और वैसे भी साड़ी इतनी पहनती नहीं है ना, तो कभी कभार पहनती हूँ, तो इतना ज़्यादा रिटायर भी नहीं होती हैं। और रिटायर तो ऐसे बोला जैसे जॉब से रिटायर हो रही हूँ। तो उसके बाद है ना मैं आ गई थी, फिर मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। खाना बन चुका है और उसके बाद फिर आज है ना थोड़ा फटाफट से सारा खाना बन बन गया है, क्योंकि ढोलक बजनी है। और तो मैंने सोचा ना कि लड्डू गोपाल जी का बाद में बनाऊंगी। तो अब इस बार किचन पूरी क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने साड़ी पहनी और अब मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे भोग। तो कुछ भी बना लेती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि दिन बहुत अच्छा है, शायद पूर्णिमा है। और मैं शायद भूल गई हूँ, पूर्णिमा ही है शायद। तो आज पूर्णिमा है, तो मैंने यहाँ पे है ना सोचा कि कुछ मीठा खिला देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कट कर रही हूँ कोकोनट को, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी उनके लिए पुए। पुए बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आप इलायची डाल देते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। तो कोकोनट को कट करके डाल दूँगी, और उसके बाद फिर आटे के पुए बनाऊँगी। बहुत मुझे ऐसे इस तरीके से करना अच्छा लगता है कि कुछ अलग अलग खिलाऊँ। और आपका कमेंट आ रहा था, और तो शायद प्रशा का आ रहा था। मेरा बताओ, अभी भी यही यही खेल चल रहा है कि मैं भूल जा रही हूँ। तो ये कब बोला था कि गुरुवार के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं, तो आप इस तरीके का ये पुए जो मैं बना रही हूँ ये खा सकते हो, दही पराठा खा सकती हो। और हाँ, नेहा शर्मा ने भी बोला था कि आप व्रत में बताएं कि क्या क्या खा सकते हैं। तो आप दही पराठा खा सकते हो, रबड़ी पराठा खा सकती हो। और जैसे मैं बनाती हूँ जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह, थोड़ा सा रबड़ी जैसा ही होता है, थोड़ा अलग होता है और बहुत अच्छा बनता है। मैंने कई सारे वीडियो में भी शेयर किया है, जो कि गुरुवार वाले व्रत होंगे, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या मैंने खाया है। और ऐसे आप बना सकते हो, मीठा वाला ढोकला बना सकते हो। और इस तरीके के ये वाले पुए हैं, और मीठी पूड़ी बना सकती हो, दूध के साथ खा सकती हो। और बहुत सारे ऑप्शन हैं। नहीं कुछ खाने का मन है इस तरीके की चीज़ें, तो आप दही में थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह, अभी जैसे कि मैंगो आ रहा है, तो आप दही में मैंगो कट करके डाल लें, वो बहुत अच्छा लगता है। एक तो थोड़ा सा जैसे होता है ना, मीठा मीठा खा के मन भर गया हो, तो ऐसी चीज़ अगर दही के साथ खा लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे खा सकती हो। और खीर बना के खा सकती हो इसमें, क्योंकि चावल का कोई विचार नहीं होता है। चावल की खीर बना सकती हो, साबूदाना की खीर बना सकती हो, बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए। तो आप वो सब खा सकते हो। और तो यहाँ पे ना और कोई आइडिया लेना हो तो पूछ सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी का भोग लगा दिया है, और मैं आ गई हूँ अभी माधुआसु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे मैंने सब भोग लगाने से पहले ना मैं उनके जो भी मुकुट वगैरह होता है वो निकाल देती हूँ, जिससे कि वो बहुत आराम से फ्री होकर खाएं। और उसके बाद है ना, फिर मुझे इनको भोग लगाने के बाद फिर मैंने करी यहाँ पे बाहर पूजा की थाली रेडी। और क्या हुआ था, अचानक से प्रोग्राम बना था, तो प्रसाद नहीं था। तो मैंने बोला भाभी से, मेरे नेबर में रहती है, मैंने कहा प्रसाद तो है नहीं, तो उनका हमारे पास लाइए। तो मैंने कहा मेरे पास बतासा है। तो ऐसे करके हम लोगों का जुगाड़ से प्रसाद बन गया, लाई बतासे का। फिर हम लोग गए, वहाँ पे हुआ कीर्तन बाहर, और बहुत अच्छा लगता है, रात का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और बहुत टाइम तक जैसे अगर बच्चों की सुबह स्कूल ना हो तो हम लोग शायद सुबह तक बैठे ही रहें, बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। तो इसके बाद है ना, ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप सभी को मेरा सुबह वाला गुड मॉर्निंग। और अभी मैं आ गई हूँ, पानी गर्म करके ले आई थी और मैं बैठ गई हूँ। और आज मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि मैं 1-1:30 बजे सोई थी, और सुबह ही मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा नहीं सोऊंगी, क्योंकि अगर मैं दोबारा थोड़ा सा भी लेट गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कि आधा घंटा कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा अभी उठ जाती हूँ। तो मैंने बस उठ गई और उठ के पानी पिया, मुँह धुला, जिससे कि नींद भाग जाए। और अब फिर मैं आ गई थी अपनी पूजा वाले रूम में बिस्तर को झाड़ने के लिए। जैसे आपका बेडशीट है, अगर आपका प्रॉपर बिछा हुआ है, और तो आपने ऐसे कुछ भी हाथ वाथ मार के ऐसे ही आपने पिलो वगैरह रख दी, तो अब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा जितना आप बेडशीट को निकाल के झाड़ के बिछाते हैं ना, फिर वो बहुत अच्छे से क्लीन दिखता है। और तो मैंने वही किया था। और आज मैंने ना इसका यहाँ पर मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई, मैं ये देख रही थी जब मैं अभी इसको एडिट कर रही थी, मैंने कहा कितना धीरे हाथ चला रही हूँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कहीं उसको चोट ना लग जाए। तो मैंने कहा, तभी मैं आज मतलब मेरी बॉडी इतनी आलसी टाइप की हो रही थी कि मैं इतना धीरे धीरे कर रही थी, इतना
मतलब क्या बताऊँ, मुझे इतनी हँसी आ रही है। फिर उसके बाद है ना, फिर मैंने बेडशीट को बिछा के और कुशन्स को है ना, आप इस तरीके से ना थोड़ा-सा रुई को आगे खींच देते हो ना, तो वो थोड़े है ना फूले-फूले दिखते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये लगा दिया है और बिल्कुल सब कुछ सही बेड ठीक कर दिया है। और फिर उसके बाद है ना, फिर मैं अभी पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी। और पापा आज है नहीं, और तो बाहर वाले रूम में भी अभी लगा दूँगी, क्योंकि वो गए हैं गाँव, मतलब मेरे मायके में गए हुए हैं, शादी है। तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि इतना बार-बार आना-जाना नहीं हो पाता है कि अभी मैंने भाई की शादी करके आई। ये भी मेरे भाई की शादी है और जिसमें लगन थी कल, तो इस वजह पापा चले गए थे, क्योंकि मैं नहीं जा पाई, तो फिर पापा चले गए। तो अभी पापा आज आ जाएँगे, तो मैं यहाँ पे सामने वाले रूम में मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है, मतलब बिस्तर वगैरह झाड़ दिया था, अभी झाड़ू लगानी बाकी है। तो यहाँ पे लगाने के बाद है ना, फिर मैं बाहर पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं बाद में पोछा करूंगी। पहले मैंने सोचा है ना, पानी भर देती हूँ, क्योंकि लाइट का कभी कभार ऐसा होता है ना, लाइट चली जाती है, तो उससे पहले ही पानी भर दूँ। तो यहाँ पे मैं अभी तक ना, मेरे घर पे है ना, सब लोग घड़े का पानी ही पी रहे हैं, जबकि और फ्रिज का पानी नहीं पी रहे। बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी तो पापा पीते हैं, मैं तो पीती नहीं हूँ फ्रिज का पानी। मैं सिर्फ अपने घर जाकर पानी, फ्रिज का पानी पीती हूँ। मतलब पता नहीं कैसी आदत है, घर जाके मैं टीवी ज़्यादा देखने लगती हूँ, घर जाकर मैं पानी भी फ्रिज का पीती हूँ। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डाइटिंग पे और उस पे रहती हूँ, और मतलब वहाँ पे मोटी हो रही हूँ, तो होने तो कोई बात नहीं है, घर जाके सब संभाल लूँगी, ऐसे वाला हो जाता है। और यहाँ पे है ना, बिल्कुल मतलब एक रूटीन के साथ चलती हूँ। ऐसा हो जाता है, मायके में जाके इंसान आलसी हो ही जाता है। तो यहाँ पे है ना, पहले मैंने, और घड़े का पानी का मैं आपको बताऊँ ना, तो बहुत बेनिफिट है। और अगर आप इस वाले वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि घड़े के पानी के क्या क्या बेनिफिट है, या मैं अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आगे वाले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और और क्या पूछा था, हाँ हाँ, अब मैं ऐसे सामने से आज मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया है, क्योंकि है ना, सुबह से ही लाइट ख़राब हो रखी है, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया है। और दूसरी, मेरी जो फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाली है, मैंने सोचा जल्दी से वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो मैंने जो आपने क्वेश्चन करा था कि वीडियो एडिटिंग पे, और जो आपको है ना जो बैकग्राउंड म्यूज़िक का आपको समझ नहीं आया है, तो उसके लिए सॉरी। अगर हो सका तो मैं शाम को आपको है ना, शॉर्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। तो आप इस वाले में मैंने नहीं समझा पाया है, और उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई थी, अपने माधु अशु को जगाया, और जगाने के बाद नहला के, और तो मैंने उनको उनकी जगह पे विराजमान कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लगा ली है पूजा की थाली, और अभी भी मेरे फूल चल रहे हैं, 2 दिन और चलेंगे, और फिर मैं दोबारा से फिर से मंगा लूँगी, तो फिर और आगे चल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है। और ये वाली जो स्टिक वाली है ना, धूप बत्ती लेकर आई हूँ ना, इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है रोज़ की, बहुत अच्छा रहता है। और आजकल है ना, जो मैं माधु अशु को जो इत्र लगा रही हूँ, वो भी रोज़ वाला है, बहुत मतलब फ्रेग्रेंस अगर पूजा के पास आ रही हो ना, बहुत अच्छी वाली, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी हो गई है पूजा, मैंने सोचा अभी ये पूजा हो गई है, तो अपने माधु अशु के करा देती हूँ आपको दर्शन। तो ये बाशु ने जो पहना है, वो तो वही धोती कुर्ता पहना है। फिर माधु का ये भी मैं एक लेकर आई थी, वो ब्लू वाला था, एक ये था, और एक तो बना नहीं था। तो यहाँ पे ना दोनों प्यारे प्यारे राजकुमार रेडी होके बैठे हैं, पूजा हो चुकी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद अभी हम चलेंगे बाहर केले के पेड़ की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लोटे में ही फूल और चीनी डाल ली थी, मैंने कहा जल चढ़ा दूंगी और धूप बत्ती लगा के आ जाऊंगी। तो बस मैं आ गई थी। अभी आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल भी धूप निकलना स्टार्ट भी नहीं हुई है, उजाला ज़रूर हो गया है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी धूप नहीं निकली है। धूप वही निकलती है 7 बजे के बाद। तो अभी 6:30 पौने 7 ऐसा कुछ हो रहा होगा। हाँ, तो अभी मेरी पूजा हो गई। और सुबह की जो पूजा होती है ना, बहुत आराम आराम से करती हूँ, मुझे कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं आराम से करूँ। वैसे भी पूरा दिन मुझे अपने आप को और बाकी घर वालों को ही देना है, 1 घंटा तो मैं कम से कम उनके लिए निकाल ही सकती हूँ। तो सुबह का जो मेरा टाइम रहता है, बहुत मतलब ऐसे रहता है, 1 घंटे तक आराम से उनको देना है, फिर घर के काम करने हैं। तो उसके बाद है ना, उनको मैंने दे दिया था बनाना शेक, और मैं अपने लिए बना के ले आई हूँ चाय, और यहाँ पे बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, मैंने आधी पी पाई, तब तक पापा आ गए थे, क्योंकि पापा बहुत सुबह निकल आए थे। और यहाँ पे है ना, इससे पहले
यहाँ जब मैं बैठी हूँ ना, ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, और इसमें तब तक है ना मैं सब्जी छौंक कर आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने सब्जी काट के छौंक दी है। उसके बाद फिर मैंने चाय लेके तब मैं बाहर आई हूँ, कि मैंने सोचा आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और ये वाला ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करी हूँ। फिर मिलूँगी। राधे राधे।